एक समय की बात है। सुशीला अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। गरीबी से वो अपने दोनों बेटों को पालती, जिसकी वजह से वो एक कंजूस और लालची औरत बन जाती है। उसके दोनों बेटे बहुत ही होशियार हैं। एक बड़ा अफसर बन जाता है और दूसरा कॉलेज जाता है। तभी सुशीला के घर उसकी सहेली आती है। अरे सुशीला, मुबारक हो, तेरा बड़ा बेटा रमेश एक बड़ी जगह काम मिल गया है ना। हाँ न रमा, देख मेरी तपस्या रंग लाई। दोनों की बातें ही बातों में रमा कहती है, सुशीला, तुझे नहीं लगता कि रमेश के हाथ पीले हो जाना चाहिए? हाँ न रमा, क्यों नहीं? पर मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो गोरी हो, अमीर हो, हाँ खूब सारा पैसा साथ लाए। हाँ हाँ सुशीला, मेरी नजर में है एक ऐसी लड़की। तू कहे तो बात चलाओ, उन्हें भी नौकरी वाला लड़का चाहिए। ठीक है रमा, तो बात चला कर तो देख। दूसरे दिन रमा, सुशीला और रमेश उस लड़की के घर जाते हैं उसे देखने। वहाँ उन्हें वो लड़की पसंद आ जाती है। तभी शादी की बात चल पड़ती है। बिना लड़की के बारे में जाने सुशीला उनकी धन दौलत देख ही और लड़की के रंग रूप देख शादी कर लेती है। शादी के दूसरे ही दिन सुशीला अपनी बहू सीमा से कहती है, बहू, ओ बहू, उठी या नहीं? मुझे चाय बना लाओ। मैं और चाय? मुझे चाय नहीं बनाना आती, मुझे कुछ काम नहीं आता है। तभी सुशीला हैरत में पड़ जाती है और मन ही मन में कहती है, रमा ने मुझे कहा था कि वो लड़की बहुत ही गुणी है, सभी काम झटपट कर लेती है। अब घर के काम कौन करेगा? मैं करूँगी घर के काम, तुम ही बताओ अब। क्या मतलब घर के काम कौन करेगा? काम वाली रखो, मैं यहाँ काम करने थोड़ी आई हूँ। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। सुशीला अपने घर एक काम वाली लगा देती है जो घर का सारा काम करती है और खाना भी बनाती है। 2 महीने बाद रमा सुशीला के पास आती है। आओ आओ सत्यानाशी, कैसी बला मेरे गले में डाली तूने? सहेली है या दुश्मन? ये कल मुही ना तो कुछ काम करती है, ना ही घर में ज्यादा रहती है, बस शॉपिंग, घूमना। और मेरा बेटा रमेश, वो भी इसी की तरह हो गया है, वो भी मुझे टाइम नहीं देता है। मेरी क्या गलती है री? तूने तो कहा था ना मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो गोरी हो, पैसे वाली हो, जो खूब सारा पैसा लाए। तो बस मैंने तुझे वैसी ही ला दी। मैं मेरे बेटे सुरेश के लिए इससे भी खूबसूरत बहू लाऊंगी, इससे भी ज्यादा पैसे वाली और सारा सास की सेवा करने वाली। कुछ महीनों बाद सुरेश को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, जहाँ वो बहुत अच्छी पोस्ट पर लगता है। बेटा सुरेश, मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब मुझसे काम नहीं होता। बड़ी बहू तो रहने ना रहने के बराबर है। मुझे एक ख्याल रखने वाली बहू चाहिए। तू कहे तो मैं तेरे लिए एक लड़की देखना शुरू कर दूं? हाँ माँ, कर लूंगा शादी, पर अभी तो काम पर लगाओ, कुछ दिन रुक जाओ। ऐसा कहकर वो चला जाता है। कुछ दिनों बाद सुशीला उसके लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है और एक दिन सुरेश एक लड़की को अपने घर ले आता है। ये क्या सुरेश, ये किसे अपने साथ लाया है? तभी सुरेश अपनी माँ से कहता है, माँ, ये तुम्हारी बहू है, हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, हमने शादी कर ली है, इसके माता पिता का देहांत हो गए और ये अकेली है, इसीलिए मैंने इससे शादी कर लिया। इसकी बातें सुन सुशीला तंग रह जाती है। ये क्या सुरेश, तू ये क्या लड़की उठा लाया है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तेरे लिए क्या क्या सपना सोच रखा था। मैंने तेरे लिए सोचा था कि तू सीमा से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की तेरे लिए लाऊंगी। वो अमीर नहीं भी हो तो क्या हुआ, लेकिन दिखने में तो खूबसूरत हो। ये तू किस तरह की लड़की उठा लाया है? ना ये दिखने में खूबसूरत है, ना अमीर है, ये तो काली कलौटी है। माँ, ये जो भी है वो अब तुम्हारी बहू है और मुझे ये पसंद है। प्रिया बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और रोते रोते अपने रूम में चले जाती है। तभी सुशीला उसे एक नजर अच्छी नहीं देखती है। उससे सारे घर का काम कराती है, उससे खाना पकवाती है, उससे अपने पैर दबवाती है और बहुत सारा उसे परेशान करती है। सुरेश के आने के बाद इस तरह व्यवहार करती है जैसे वो उसकी बहू नहीं, बेटी ही है। अरे काली कलौटी, तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहाँ पर टिकने दूंगी? मैं तुझे मेरे बेटे के दिल में से
से निकाल कर ही रहूंगी और उसके लिए एक सुंदर सी खूबसूरत सी लड़की लेकर आऊंगी। माँ जी, मैं आपके लिए कितना कुछ करती हूँ। आप जैसा मुझे कहते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। उसमें क्या हुआ, मैं गरीब हूँ, मैं काली, यही मेरी गलती है ना? हाँ, तू काली है, तू गरीब है, इसीलिए मुझे तू पसंद नहीं है। तूने मेरी बड़ी बहू को देखा है? वो कितनी खूबसूरत है और अमीर भी है। मैं 4 लोगों में उसे बता तो सकती हूँ ना। तू तो किसी को बताने के लायक भी नहीं है भी। प्रिया रोती रहती है। एक दिन वो मंदिर जाती है। माँ के सामने रो रो कर वो मन्नत करती है। हे देवी माँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं रंग रूप से काली सांवली हूँ, मैं सब काम करती हूँ घर का, फिर भी मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती। मैं अब क्या ऐसा करूं जो मेरी सास मुझे पसंद करने लग जाए? अब तुम ही मेरे लिए कुछ कीजिए। ऐसा कहकर वो मंदिर से निकलती है। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत उसे मिलती है। प्रिया उसे कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप कहाँ जा रही हो? बेटा, मैं मंदिर तक जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं चला जा रहा, तुम मुझे वहाँ तक ले चलोगी? हाँ हाँ माँ जी, चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। प्रिया उस बूढ़ी औरत को जैसे ही मंदिर के पास तक लेकर जाती है, वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है और कहती है, तुम डरो नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मैं परी हूँ। मैं देवी माँ की मंदिर में पूजा के लिए आई थी। वहाँ पर मैंने तुम्हें देवी माँ से कहते हुए सुना कि तुम्हारी किस तरह से हालत करती है तुम्हारी साथ, और तुम्हारी जेठानी भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करती, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आई। ये क्या, आप ये मुझे क्या दे रही हो? प्रिया, ये एक जादुई फेस क्रीम है और ये एक जादुई अंगूठी है। फेस क्रीम जो तुम रोजाना रात में लगाकर सो तुम गोरी हो जाओगी, और ये जादुई अंगूठी है जो तुम जब भी तुम इसे पहनोगी तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होगी, हर वक्त पैसों में नहाओगी। परी प्रिया को एक जादुई फेस क्रीम देती है और साथ ही एक जादुई अंगूठी भी देती है जो प्रिया के बहुत काम आती है। तभी प्रिया परी से कहती है, शुक्रिया परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी है। प्रिया उस फेस क्रीम को लगाने पर बहुत ही खूबसूरत दिखने लग जाती है और उस अंगूठी को पहनकर उसे बिल्कुल भी कोई भी चीज की कमी नहीं होती है। वो हर वक्त पैसे में नहाती है। ये सब देखकर उसकी सास और उसकी बहू अचंभे में पड़ जाते हैं और उसके आगे सर झुका लेते हैं और प्रिया खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है।